नमस्कार साथियों, जिस बड़ी भर्ती की इंतज़ार थी वो घड़ी आ चुकी है दोस्तों। आईबीपीएस ने अनाउंस किया अभी अभी 10,277 वैकेंसीज़ की। सीआरपी, सीएसए एंड 15th ऑनलाइन एग्जामिनेशंस फॉर्म निकल चुकी है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी जॉब आपको मिस न कर पाए। दोस्तों सबसे पहले ये वैकेंसीज लेकर के मैं यूट्यूब पे आया हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे तो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सन्स एंड सिलेक्शंस के अंतर्गत आईबीपीएस के अंतर्गत ये वैकेंसीज निकल के आई है, जो कि है CRP CSA 15th, जिसके अंतर्गत जो है कस्टमर सर्विस एसोसिएट CSA की 10,277 वैकेंसीज निकल के आई है। एप्लीकेशंस ऑनलाइन है, जिसमें कि आपको बता दूं लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस 21 अगस्त 2025 होने वाला है। लास्ट डेट काउंटडाउन की अगर हम बात करें तो 20 दिनों की समय आपके पास सेम बचा हुआ है। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस आपकी हो जाएगी अक्टूबर में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें यहाँ पे ग्रेजुएशंस अगर आपने कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशंस के लिए दोस्तों। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों कि एज क्या होनी चाहिए, तो एज 20 से 28 के बीच में होनी चाहिए। फिर एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो SC ST PWD ESM इनके लिए 175 रुपये एंड OBC एंड जनरल कैटेगरी के लिए 850 रुपये होंगे दोस्तों। ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस है, आज से स्टार्ट होने वाली है अभी से एंड चलेगी 21 अक्टूबर तक। अक्टूबर में आपका हो जाएगा प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस एंड मेन एग्जामिनेशंस नवंबर में हो जाएगा। तो चलिए अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट में आपकी वैकेंसीज आने वाली है और कितने वैकेंसीज हैं दोस्तों। अंडमान एंड निकोबार में यहाँ पे 13 पोजीशंस, आंध्र प्रदेश में 376 पोजीशंस, अरुणाचल में प्रदेश में 22 पोजीशंस, असम में 204, बिहार में 308, चंडीगढ़ में 36, छत्तीसगढ़ में यहाँ पे देखा जाए तो 241, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव के लिए 35, दिल्ली के लिए 416, गोवा के लिए 87 पोजीशंस हो गए, गुजरात के लिए 753 पोजीशंस हो गए, हरियाणा के लिए 144, 114 हो गए, हिमाचल प्रदेश के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए 61 हो जाएंगे, झारखंड के लिए 106 पोजीशंस, कर्नाटका के लिए 1170 पोजीशंस, केरला के लिए 330, लद्दाख के लिए 5, लक्षद्वीप के लिए 7 और मध्य प्रदेश के लिए 601 पोजीशंस। वहीं पे महाराष्ट्र के लिए 1117 पोजीशंस, मणिपुर के लिए 13 पोजीशंस, मेघालय के लिए 18, मिजोरम के लिए 28 पोजीशंस, नागालैंड के लिए 27 पोजीशंस, उड़ीसा के लिए 249 पोजीशंस, पौंडीचेरी के लिए 19 पोजीशंस, पंजाब के लिए 276 पोजीशंस, राजस्थान के लिए 328 पोजीशंस, सिक्किम के लिए 20, तमिलनाडु के लिए 894 पोजीशंस, तेलंगाना के लिए 261 पोजीशंस, त्रिपुरा के लिए 32 पोजीशंस, उत्तर प्रदेश के लिए 1315 पोजीशंस, उत्तराखंड के लिए 102 पोजीशंस एंड वेस्ट बंगाल के लिए 540 पोजीशंस हैं दोस्तों। ये टोटल मिलाकर के हो जाता है 10,277 पोजीशंस। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज काफ़ी यूनिक है दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ बैचलर डिग्री अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से कर रखा है आप एलिजिबल हैं इस पोजीशंस को अप्लाई करने के लिए। एक चीज़ और आप देख लीजिए, एज लिमिटेशंस जो है 1/01/2025 तक में आपकी 28 साल होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको एज कैलकुलेट करना होगा। एज कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे एज कैलकुलेटर टूल्स है, आप इससे जा करके आप चेक कर सकते हैं। आप अपना जैसे ही यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूँ, अगर हमें चेक करना है 2000 मान के चलो हम देख लेते हैं, कोई बच्चा जो 2010 में जनवरी में जन्म लिया है जो कि है 1 तारीख, ठीक है, तो अभी क्या होगा डेट, तो 15 साल 7 महीने 10 दिन, तो 0 दिन। तो इसी तरीके से आप अपना एज कैलकुलेट कर लेंगे सबसे पहले, ठीक है दोस्तों। एज कैलकुलेट करने के बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा नोटिफिकेशंस भी देख लेते हैं दोस्तों। अब दोस्तों एक चीज़ देखिए, यहाँ पे मैंने ये सारा इन्फॉर्मेशन तो दे ही दिया था, ठीक है दोस्तों। नाउ अगर हम बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है अपॉइंटमेंट लेटर जो है आपको मार्च 2026 तक में मिल जाएगा। मेन एग्जामिनेशंस जो है ये नवंबर में कंप्लीट हो जाएगा, दिसंबर से जनवरी में रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों। अगर हम बात करें यहाँ पे
कौन कौन सा बैंक पार्टिसिपेट हो रहा है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ओरिएंटल बैंक हो गया, यूको बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, पंजाब एंड नेशनल बैंक हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, ये सारे बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस पोजीशंस के लिए। सैलरी अगर बात करें कस्टमर सर्विस एसोसिएट की, तो यहाँ पे सैलरी आप देख सकते हैं 24,050 से लेकर के आपकी 1 लाख के आसपास तक जाने वाली ये पोजीशंस पे है। ठीक है दोस्तों, एंड इसके अलावा अगर हम और भी चीज़ देखें कौन कौन से सिटीजन्स अप्लाई कर सकते हैं, तो इंडियंस आप कहीं से भी हैं, किसी भी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं इंडियन सिटीजन। नेपाल और भूटान के भी सिटीजन्स अप्लाई कर सकते हैं, वो एक कंडीशंस होती है जो कि आपको फुलफिल करना होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के लिए एज रिलैक्सेशंस की बात अगर हम कर लें दोस्तों, तो शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पे 5 साल, यानी कि SC ST के लिए, OBC के लिए 3 साल, PWBD बेंचमार्क डिसेबिलिटी जिसको बोला जाता है इसमें 10 साल होगा। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे एक्स सर्विसमैन जिसमें कि ESM डिसेबिलिटी एक्स सर्विसमैन DESM के लिए यहाँ पे 3 साल की छूट मिल जाएगी, यानी कि ओवरऑल 50 साल तक का आपको टाइम मिल जाएगा। विडोज़ एंड डाइवोर्सी वुमेंस के लिए भी यहाँ पे जो है एज रिलैक्सेशंस का प्रावधान रखा गया, जिसमें कि जनरल कैटेगरी के लिए 35, EWS के लिए 38 और OBC के लिए 40 साल तक रखा गया है दोस्तों। आगे बढ़ने के बाद हमें पता चलेगा दोस्तों कि आपकी जो है आई विजिबिलिटी जो है वो भी चेक होगी, तो वो आपको मेंटेन करके रखना होगा, क्योंकि आपकी आंखें आपकी किस्मत है यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर के लिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जामिनेशंस पैटर्न्स के बारे में हमें पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी एग्जामिनेशंस अगर होगी तो एक मीडियम ऑफ एग्जामिनेशंस इंग्लिश, जिसमें कि आपके क्वेश्चंस 30 मार्क्स का होगा, मिनिमम 30 मार्क्स, 20 मिनट का टाइम मिलेगा। एक तरह से कैलकुलेटेड टाइम्स होती है, जो कि फर्स्ट एग्जामिनेशंस ऑब्जेक्टिव प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस की बात की जा रही है। इसके अलावा न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ जो है 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स, रीजनिंग 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स, टोटल 20-20 मार्क्स, यानी कि 1 घंटे की एग्जामिनेशन 100 मार्क्स होगा। ठीक है दोस्तों, अब जब इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, इसमें अब सेलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद आपकी मेन एग्जामिनेशन से स्टार्ट होगा दोस्तों। ठीक है, इसमें कट ऑफ निकाला जाएगा, कट ऑफ जो जैसे ही निकलेगा या फिर एडमिट कार्ड जैसे ही आएगा मेन एग्जाम प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस की या मेन एग्जामिनेशंस की, वो मैं आपको सारा डिटेल्स देते रहूँगा। इसी ब्लॉग पे आप आकर के इसी ब्लॉग के नीचे सारी डिटेल्स को आप ग्रैब कर सकते हैं एक ही लिंक के अंदर। इसके अलावा मेन एग्जामिनेशंस में अगर हम बात करें दोस्तों, तो जनरल फाइनेंस अवेयरनेस से आपकी क्वेश्चंस हो सकती है 40 क्वेश्चंस 20 मार्क्स की। इसके अलावा आप सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं हिंदी या इंग्लिश, लेकिन जनरल इंग्लिश में इंग्लिश ही रहेगा 40 क्वेश्चंस 35 मार्क्स की, रीजनिंग एबिलिटी 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स 35 क्वेश्चंस 50 मार्क्स की। टोटल 120 मिनट की एग्जामिनेशंस आपकी होगी, टोटल 155 क्वेश्चंस होगा, 200 मार्क्स का होगा। अब दोस्तों देखिए स्टेट वाइज भी है आपकी जो है कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सा लैंग्वेज चलेगा, तो आपको ये चेक कर लेना है एप्लीकेशंस फिल करने से पहले। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ और अलग अलग लैंग्वेजेस भी आना अनिवार्य है। फॉर एग्जांपल अगर आप वेस्ट बंगाल के लिए फॉर्म भर रहे हैं और आपको बंगाली नहीं आती है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो इट माइट बी पॉसिबल कि आप हिंदी भाषी क्षेत्र में ही आप अप्लाई करें अगर आपको बंगाली नहीं आती है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश, अगर आपको तेलुगु नहीं आती है और वहाँ के लोग अगर हिंदी और इंग्लिश नहीं जानते हैं, तो तेलुगु में ही आपको बात करना होगा। और अगर आपने सेलेक्ट हो गए और मान के चलो अगर आपने फॉर्म भरा यहाँ के लिए, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो ये एक सिलेक्शन बोर्ड है, वो डिसाइड करेगी। ठीक है दोस्तों, कि कौन से कैंडिडेट्स को जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो किसको कहाँ पे प्लेस करना है। ऑलराइट दोस्तों, तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस थी जो मैंने आपको दे दिया है। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशंस चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं वीडियो की कमेंट सेक्शंस में कमेंट करके। ठीक है दोस्तों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएगा, जहां से जा कर के आप चेक कर सकते हैं सारी डिटेल्स को। प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर हाइप की ऑप्शन आ रही है तो हाइप कर दीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि आपके लिए लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज लेके मैं आता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।